औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस्सक़लैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसने वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि व अज्जिल। मौज़ूए गुफ्तगू सीरतुन नबी के हवाले से चल रहा है और यहाँ तक बयान कल पहुँचा था कि ए मेरे पैगंबर, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा और चूँकि आप रहमत हो तो हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया पर आपकी वजह से रहमतें ही रहमतें नाजिल होती रहें। मगर उस रहमत की एक चाबी है ताकि आप हजरात पे रहमत खुदा नाजिल हो हर वक्त। तो अब हर जितनी भी चीज़ें होती हैं कीमती, रहमत से कीमती कोई शय है? जितने लोग बैठे हैं सब माशाल्लाह बताएंगे सबसे कीमती शय क्या है आपकी ज़िंदगी में? रहमत खुदा से कोई कीमती शय है? रिज़्क़ है तो रहमत है, इल्म है तो रहमत है, नमाज रोज़े की तौफ़ीक़ है तो रहमत है, दीन की पाबंदी है तो रहमत है। तो रहमत के अलावा कोई शय आपकी ज़िंदगी में और सबसे कीमती है। लेकिन इस रहमत की एक चाबी है। मैं तवज्जो चाहता हूँ, मेरा मौजू शुरू हो गया। इस रहमत की एक चाबी है और वो चाबी परवरदिगार आलम ने हर मोमिन के हाथ में दी है और उस चाबी का नाम है सलावात। मोहम्मद व आले व अज्जिल। उस रहमत की चाबी का नाम क्या है? जब आपको अपने ऊपर, अपनी औलाद के ऊपर, अपने ख़ानदान के ऊपर, अपनी कौम के ऊपर, अपने कबीले के ऊपर रहमतों का नुज़ूल चाहिए हो तो जितनी जितनी बार सलावात पढ़ते चले जाएंगे रहमत खुदा का नुज़ूल होता चला जाएगा। अब मैं उसकी अक़ली दलील भी आपको देता हूँ। इसलिए कि सलावात का मतलब यह है कि आप अल्लाह से रहमत का मुतालबा कर रहे हैं कि परवरदिगार आले मोहम्मद पे रहमत नाजिल फरमा। भाई यही तो है, आले मोहम्मद पे रहमत नाजिल फरमा। तो आपके माइंड में ये बात क्यों नहीं आती
जब आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं आले मोहम्मद पे रहमत नादिल फरमा, तो आले मोहम्मद ये कैसे गवारा कर लेंगे कि हम पे तो रहमत नादिल हो, हमारे चाहने वालों पे रहमत ना। एक सलावात भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद। इसीलिए मैं इस अशरे में कोशिश आपको बताने की है कि पैगंबर अकरम और हमारे आइम्मा की सबसे अजीम फजीलत अगर कोई है तो वह है ये सलावात। और इससे बड़ी मैं आपको दलील भी, आपको अगर चाहें तो मैं एक दलील दे के बात को आगे बढ़ा देता हूं। देखिए, नमाज बहुत बड़ी इबादत है, मगर ये इबादत बंदा करता है, खुदा नहीं करता। रोजा बहुत बड़ी इबादत है, बंदा करता है, खुदा नहीं करता। हज बहुत बड़ी इबादत है। इसी तरह मैं लफ्फाजी नहीं करना चाहता, दुनिया में जितनी भी इबादतें हैं वो बंदा करता है, खुदा नहीं करता। सलावात उस इबादत का नाम है कि जिसमें हमारा माबूद अब जुमला कहना, थोड़ा सा खिताबत का जुमला कह दूं, जो ला शरीक हो के हमारे साथ सलावात में शरीक हो, वैसे वो ला शरीक है, लेकिन सलावात में हमारे वो शरीक है। तो इसलिए अदीदो याद रखिए, ये रहमत की चाबी है। और ये जो सलावात आप पढ़ते हैं, ये खाली रसूल पे नहीं है, आले रसूल पे भी है। इसीलिए साथ कहा, बिल्कुल आले रसूल का लफ्ज साथ है, मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये आले मोहम्मद बताता है कि मोहम्मद अबतर नहीं है, इनकी औलाद है, और इनकी औलाद हर जमाने में है। तवज्जो जाता हूं, इनकी औलाद से जमाना खाली नहीं है। जमाना खत्म हो जाएगा मगर औलाद खत्म होने वाली नहीं है। अब आप देखिए, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया मगर औलाद खत्म ना हुई। चौथे की शक्ल में, फिर पांचवे की शक्ल में, फिर छठे की शक्ल में, फिर सातवें इमाम की शक्ल में, और फिर आ जाइए बस मौजू में, फिर आठवें की शक्ल में। जितने भी इमामों के जमाने में बादशाह आते रहे, भाई खुदा की कसम आपकी जहानत का इम्तिहान है इसमें, जितने भी इमाम के जमाने में बादशाह आते रहे और इमामों को कत्ल करते रहे, तो उन बादशाहों की नस्ल खत्म हो गई, मगर जिनको कत्ल किया था उनकी नस्ल खत्म नहीं हुई है। हमारा ये इमाम, अच्छा ये भी आप खुदा की कसम अजीजो, मैं एक बड़ी फजीलत आपकी खिदमत में मिंबर से आई है, तो हो सकता है ये इमाम अली रजा का आपको तोहफा हो, आठवें इमाम का तोहफा हो आपको। चूंकि मिंबर से बात आए तो समझ लीजिए वो इमाम की तरफ से तोहफा है, तोहफा सुन लीजिए। आपने कभी ऐसा देखा जोश का बेटा जोश बना? जोश कितना बड़ा शायर था, मगर जोश का बेटा जोश नहीं बना। मीर अनीस का बेटा मीर अनीस ना बन सका। मिर्जा दबीर का बेटा मिर्जा दबीर ना बन सका। सिबते जाफर साहब का बेटा नहीं बन सका। इसी तरह जितने भी शोराए किराम हैं आप उनको ले लीजिए, फिर उलमाए किराम हैं उनको ले लीजिए। आपको अगर एक आध बेटा ऐसा मिल भी जाए जैसा बाप, तो फिर पोता ऐसा नहीं होगा, और अगर पोता ऐसा मिल जाए तो पड़पोता नहीं होगा। तो पहले तो जितने भी बड़े बड़े फनकार हैं, जैसा बाप ऐसा बेटा नहीं, अगर बेटा हो जाए तो पोता नहीं, मगर वाहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस करम से नवाजा कि इस घर में एक मोहम्मद नहीं है, 12 मोहम्मद है। अल्लाहुम्मा सल्ली
आया जितने नबी के बाद मोहम्मद मिले सारे नबी जैसे, जैसा नबी का इल्म वैसा इनका इल्म, जैसा नबी का किरदार वैसा इनका किरदार, जैसा नबी का नूर वैसा इनका नूर, जैसे नबी की सूरत वैसी इनकी सूरत, जैसी नबी की सीरत वैसी इनकी सीरत, जैसे नबी का हाथ। मुझे आप दिखा दीजिए कोई बाप से इतना मुशाबे कि 12 नस्लों तक बात आ जाए मगर इल्म भी वही रहे, तकवा भी वही रहे, ज़ुहद भी वही रहे और हाथ भी वही रहे। अब चूंकि 8वें इमाम से मंसूब मजलिस है तो सुन लीजिए, अबू हबीब कहता है, और ये हमारे फरीक़ैन की किताबों में, मैं चूंकि दोनों की किताबों का मुतालिया करता हूँ अपने मुसलमान भाइयों की, तो दोनों किताबों से पढ़ रहा हूँ। फरीक़ैन की किताबों में ये वाक़या मौजूद है कि अबू हबीब कहता है, और ये भी शिया नहीं है अबू हबीब, ये भी याद रखिए, ये भी शिया नहीं है। वो कहता है मैंने ख्वाब में देखा कि जैसे कि मैं फलां इलाके की मस्जिद में गया और उस मस्जिद में पहुंचा और पैगंबर अकरम को मुसल्ले पे बैठा देखा और पैगंबर अकरम को मैंने जाके सलाम किया और नबी ने मेरे सलाम का जवाब दिया और उसके बाद नबी ने मुझे आवाज़ दी, अबू हबीब इधर आओ। मैं करीब गया, जो तश्त सामने रखा हुआ था उसमें से कुछ खजूरों को उठाया, मैंने खजूरों को गिना तो 18 खजूर थे। अब हर आदमी का माइंड जो है वो दूसरी समत में ज्यादा चलता है, समझ रहे? जैसे मेरा भी जहन ऐसा ही है, कभी सीधा नहीं चलता, जब सोचेंगे तो उल्टा ही सोचेंगे, तो मतलब उल्टा ही सोचता है आदमी। उसने सोचा कि शायद मेरी जिंदगी के 18 ही साल बाकी हों, उसने ये सोचा, मगर परेशान है कि नबी ख्वाब में आए, खजूर दिए, अब बेचारा सो नहीं पा रहा, नींद नहीं आ रही, ये क्या हो गया, क्या मतलब है, किससे पूछूं? तो मैंने कहा जाके बादशाहों से पूछ लो, जो तख्त पे बैठे हैं उनसे पूछ लो, जो दावेदार खिलाफत हैं उनसे पूछ लो, मगर नहीं, किसी के पास नहीं है। कहते थोड़े दिन के बाद मैंने सुना कि उसी मस्जिद में इमाम रिज़ा आए हैं, हमारे 8वें इमाम तशरीफ लाए हैं। अब वो तो नहीं मानता ना, लेकिन इतना जरूर जानता है कि ये रसूल की औलाद है। उन्होंने कहा भाई ये रसूल की औलाद है, यही बताएगी मसला क्या है। तो फौरन गया, कहते हैं बिल्कुल जैसे ख्वाब में रसूल को बैठे देखा था, बिल्कुल ऐसे ही मैंने 8वें इमाम को बैठे हुए देखा। जैसे उन्होंने मुझे आवाज दी थी वैसे ही इन्होंने मुझे आवाज दी, जिस तरह नाम से उन्होंने पुकारा था इसी तरह इन्होंने पुकारा, जिस तरह उन्होंने खजूर उठा के दिए थे इसी तरह इन्होंने भी खजूर उठा के दिए। एक मर्तबा मैंने खजूरों को लिया, गिने तो 18। एक मर्तबा मैंने कहा मौला कुछ ज्यादा दे दीजिए, तो इमाम ने फरमाया अगर ख्वाब में मेरा नाना ज्यादा दे देता एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। वअज्जिल, इसका मतलब यह है कि जो रसूल का हाथ है, ताकि मैंने सीरतुन नबी से बिल्कुल जोड़ दिया अपने इमाम के वाक़े को। जो रसूल का हाथ है वो इमाम का हाथ है, जो रसूल का इल्म है वही इमाम का इल्म है, जो रसूल की शान है। और अगर यकीन नहीं आता तो अब वो जो हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब है वो आपकी सुनी भी है, उसमें मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, खाली 2 मिनट में अपने बयान को आगे बढ़ाने के लिए। सिलसिलतुज़ ज़हब क्या है? जब इमाम को मदीने से बुलाया गया और इमाम जो है नीशापुर के बाज़ार में पहुँचे और वहाँ पूरी दुनिया का खलायक और मजमा इकट्ठा हो गया और सब कहने लगे आज हम रसूल के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। ये लेके हमने सुना है 8वें का चेहरा बिल्कुल रसूल जैसा है, उसका इल्म बिल्कुल रसूल जैसा है। पूरा मजमा आके इकट्ठा हो गया, इमाम की सवारी चल रही है। मैं 2 मिनट में करूँगा, वाक़या तमाम है तो घंटे का, लेकिन सुनिए, चूँकि सुनी सुनाई बात में ज़्यादा वक्त नहीं, जो मुझे मौजू पढ़ना है वो सुनाऊँगा मैं इंशाल्लाह। तो कहते हैं कि बाज लोग तो ऐसे थे जो घोड़े के सुमों को चूम रहे थे।
इमाम के कदमों को नहीं, घोड़े के सुमों को चूम रहे थे। बाज ऐसे थे जो इमाम की सवारी के आगे अपने को मिट्टी में लिटा दिए थे, यानी रुखसार रगड़ रहे हैं मिट्टी से इमाम की सवारी के सामने। एक शोर गिरिया बुलंद है और बस एक ही आवाज है, फर्जंद रसूल, रसूल के चेहरे की जियारत करा दीजिए। 24,000 कलमदान, 24,000 कहने में जिस तरह मैंने कह दिया ना, आपने सुन लिया, बड़ा आसान लग रहा है। 24,000 अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो पता कितना बड़ा मजमा है। 24,000 तो खाली लिखने वाले थे, और जो कह रहे थे आप कोई हदीस बयान फरमाएं तो हम उस हदीस को नोट करें, इतने थे। अब बताइए और अवाम कितनी होगी जब ये लिखने वाले इतने थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना सर महमिल से निकाला और एक मर्तबा कहा, मैंने सुना अपने बाबा से, मेरे बाबा ने सुना अपने बाबा से, उन्होंने सुना अपने बाबा से। इसी तरह चौथे तक गए, तीसरे तक गए, दूसरे इमाम तक गए, पहले इमाम तक गए, रसूल तक गए, जिब्राइल तक गए, लोहे महफूज तक गए। दस्ते कुदरत ने लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मजबूत खिला है। फमन दखिला हिस्नी आमिना मिन अजाबी, जो मेरे इस खिले में दाखिल हो गया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, वो मेरे अजाब से महफूज हो गया। इतनी हदीस बयान करके इमाम ने दोबारा पर्दा डाल दिया। थोड़ा सा आगे पहुंचे, हदीस वाले अभी हदीस लिख रहे थे। एक मर्तबा इमाम ने थोड़ी दूर जाके फिर अपना सर महमिल से निकाला और निकाल के कहा, इतनी हदीस काफ़ी नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत में पहुंच जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जान बच जाएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जहन्नम हराम हो जाएगा। नहीं नहीं, वलाकिन बेशर्तिहा व शुरूतिहा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ कुछ शराइत हैं जिनका मानना जरूरी है। व अना मिन शुरूतिहा, और उन शर्तों में एक शर्त मैं हूं। सलावात भेजें मोहम्मद और उन शर्तों में से एक शर्त मैं हूं। यानी क्या मतलब? यानी ला इलाहा इल्लल्लाह काफी नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह काफी। अलियुन वलियुल्लाह, ये लाना अना मिन शुरूतिहा, मैं उन शर्तों में से एक शर्त हूं, ये इमाम ने फरमाया। उसके बाद इस हदीस को कहने लगे सिलसिलतुज़ ज़हब। क्या कहने लगे? हाँ, सब बोलेंगे चूंकि एक क्लास अच्छी सी हो जाएगी। क्या कहते हैं इसको? ज़हब किसे कहते हैं अरबी जबान में? हाँ, वो खरांटे वाला सोना नहीं, हाँ, जो कभी कभी मजलिस में मारता है खरांटे आदमी। वो जो अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली। तो वो सोने नहीं है, वो जो चांदी का भाई है। अब तो समझ गए, अरबी में कहते हैं चांदी के भाई जो है सोना, सिलसिलतुज़ ज़हब। ज़हब यानी सोना, यानी सोने वाला सिलसिला। अब आप जब बहुत अच्छी बात आपको क्या लगती है? सोने के हुरूफ से लिखने के लायक है, चूंकि उससे कीमती आपकी नज़र में कुछ है ही नहीं, तो वही लफ्ज़ बोला जाता है। तो चूंकि इस सिलसिले में कोई गैर मासूम नहीं है, भाई 8वां मासूम, 7वां मासूम, अब जितना भी चले जाए सारे मासूम ही मासूम है। और दूसरा मसला यह है, इस हदीस के, बस ये सुन लीजिए खुदा की कसम, पूरी मजलिस सुनिए ना सुनिए मगर ये सुन लीजिए, ये जो सिलसिलतुज़ ज़हब है, 8वें का नाम, फिर 7वें का नाम, फिर 6ठे का नाम,
सारे मासूम हैं। तो चूंकि इसमें सारे मासूम हैं इस हदीस में, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल जो इमाम हैं, उन्होंने पता क्या कहा, लौ क़ुरिअ हाज़ल इस्नाद अला मजनूनिन लअफ़ाक़ मिन। कहते हैं अगर इस हदीस के सिलसिले को किसी मजनून पे पढ़ दिया जाए, नहीं इस पे मैं खामोश नहीं बैठने दूंगा भाई, इसलिए कि कोई आम मौलवी नहीं कह रहा है, इमाम कह रहे हैं, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, कि अगर इस हदीस के सिलसिले को यानी इन इमामों के नामों को अगर किसी मजनून पे पढ़ दिया जाए तो पागल आदमी भी बिल्कुल सही और सालिम हो जाए। मेरी समझ में नहीं आता, जिनके नाम पागलों को ठीक कर दें उनको हिज़ियान कैसे हो। सलावात भेज दें मोहम्मद। हाँ, अमा जब प्यारे नबी का नाम मजनून के ऊपर दम कर दिया जाए तो मजनून बिल्कुल ठीक हो जाए, तो खुद नबी का दिमाग कैसे खराब हो सकता है भाई, मुमकिन है ये। और कहते हैं एक शख्स ने इस हदीस को सोने से लिखवाया भी, अबुल कासिम कंबरी उसका नाम है, उसने इस हदीस को सोने के पानी से लिखवाया और लिखवाने के बाद अपने रिश्तेदारों से कहा ये हदीस मेरे कफन में इसी तरह रख देना। अरे खुदा की कसम सुन लीजिए, आज जवाब मिल रहा है आपको। अगर नाम ले जाना बिदअत होता, अब समझ लीजिए हमारी तलकीन में 14 के नाम क्यों लिखे जाते हैं। अबुल कासिम कंबरी कहते हैं मैंने हदीस के सिलसिले को लिखवाया सोने से, बेटे को वसीयत की मेरी कब्र में रख देना। कहते हैं कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद कब्र में यह सिलसिला रख दिया गया। ख्वाब में रिश्तेदारों ने देखा, बता तेरे साथ क्या सलूक हुआ, कहा कुछ और तो नहीं देखा मगर ये जो हदीस साथ ले गया था, इसकी वजह से अल्लाह ने मुझे बख्श दिया कि तूने इन नामों का इतना एहतराम किया। और ये जो इमाम है जिससे सिलसिलतुज़ ज़हब है, उस इमाम, अब यहां से मजलिस सुनिए भाई, उस इमाम का एक लक़ब है जो आम और ख़ास में मशहूर है, और वो है इमाम ज़ामिन। क्या कहते हैं, जोर से बोलिए सब मिलके। इमाम, कौन सा इमाम है इमाम ज़ामिन? 8वां इमाम। ताकि बच्चे भी, बेटा जितने आप बैठे हो अपने जहन में ये बात बसा के जाओ, हमारा 8वां जो है, चूंकि इसका लक़ब है रऊफ, रऊफ यानी मेहरबान, जो मेहरबान होगा वही जमानत लेगा, सख्त आदमी जमानत नहीं लेता। रऊफ है तो मेहरबान है, मेहरबान है तो जामिन है। तो इस इमाम का एक लक़ब है जामिन आहू, है ना, तो इमाम जामिन। अब यहां से जरा मजलिस को थोड़ा सा मेरी गुजारिश है, अपना माइंड बिल्कुल खोल के सुनिए ताकि एक हिस्ट्रिकल मजलिस हो और आपको एक तोहफा मिले मजलिस के बाद में। वो क्या, एक सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुनिए भाई जवानों, जब हम सफर पे जाते हैं तो हमारी माँ बहनें हरे कपड़े में कुछ पैसा रख के हमारे बाजू पे बांधते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इमाम साहब। मगर इस पे एक एतराज है, और वो एतराज सुनिए क्या है, कि ये जो पैसा बंधा है ये बिदअत है, और ये जो बाजू पे बांधते हैं ये बिदअत है। और क्यों बिदअत है? कहा इसलिए कि ये पैसे को इमाम ज़ामिन कह रहे हैं। अच्छा, हो भी रही है कुछ मिस्टेक हमसे, अपनी मिस्टेक को दूर करने का बेहतरीन तरीका मजलिस है, चूंकि मजलिस एक क्लास है, क्लास का काम है जहालत दूर करना। पहले तो मेरे जवानों जितने भी बैठे हो, अपने माइंड में ये बात बिठा लो
और दूसरों को भी ये समझाओ कि भाई ये जो हमारे हरे कपड़े में चंद पैसे बंधे हैं, हम इसको इमाम जामिन नहीं कहते। इमाम जामिन तो 8वां है, ये पैसा तो उससे मंसूब है। बात समझ रहे हैं? तो जब हम इमाम जामिन बोलते हैं तो दूसरी कौम ये समझती है कि ये इसे इमाम समझ रहे हैं। अमा भाई, हम पैसे को तो इमाम वैसे भी नहीं समझते, लेकिन जिनके इमामों ने पैसे को अहमियत दी होगी वो पैसे को अहमियत देंगे। जिनके इमाम ने दुनिया को तलाक दी हो, तो अब ये आप समझ लीजिए ये बात। जब हम सफर पे जाते हैं और हमारी बीवी, हमारी माँ, हमारी बहन हमारे हाथ पे हरे कपड़े में अक्सर व बेशतर यहाँ कुछ पैसे बांध देते हैं, तो पहली तो मेरी गुजारिश ये है कि कम ना बांधा करें। हा? ये कोई रिवायत में वारिद नहीं हुआ कि 10 पैसे ही बांधे हैं। कमाल की बात है भाई, ये तो मेरी समझ में समझ एक सलावत पढ़े मोहब्बत और आले। इसलिए कि हमारे यहाँ आजकल ये हो गया कि कम में खुलूस बहुत दिखाते हैं लोग। अगर कहा जाए बस ज्यादा, अरे भाई नहीं, खुलूस से तो चाहे कम भी दे दीजिए। तो जब आप खुलूस से कम दे रहे हैं तो खुलूस से ज्यादा क्यों नहीं दे पाते? तो इमाम जामिन का कोई रिवायत में या आयत में या किसी इमाम से ये वारिद नहीं है कि 10 ही रुपए बंधेंगे। 100 भी बांध सकते हैं आप, 50 भी बांध सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं जितनी तुम्हारी जिंदगी कीमती हो उतना बांधिए। 50 रुपए बांधिए, 100 बांधिए, 200 रुपए बांध लीजिए। अगर बहुत अच्छा कमाने वाला है तो 500 बांध ले। तो कोई शर्त नहीं है कि 11 पैसे या 10 पैसे ही बंधेंगे। तो एक जब ये बंधे तो ये इमाम जामिन नहीं है, ये तो इमाम के नाम का हमने पैसा बांधा है ताकि इस पैसे को देखें इमाम याद आए। समझ रहे? तो इमाम जामिन ये पैसा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये नहीं समझ रहे हैं? वरना अगर इमाम जामिन ये पैसा है तो फिर तो दूसरी कौम का इतराज सही है। नहीं, हम इमाम जामिन जो है पैसे को नहीं कहते, पैसा इमाम के नाम कर दिया, मगर जामिन है 8वां। हमारा 8वां इमाम हमारा जामिन है और उसके लिए हमने ये पैसे बांध दिए हैं। अब इसका मसरफ भी सुन लीजिए। चूंकि ये शरीयत का कोई हुक्म तो है नहीं कि भाई जब आप जाएं तो इमाम जामिन बांधें, शरीयत का हुक्म नहीं है। ये हमारी अकीदत है, ये हमारा एतकाद है, ये हमारा इमाम से प्यार है, ये हमारा इमाम से ताल्लुक है। तो इसीलिए ये जो पैसा है इसका मसरफ ये भी हो सकता है कि आपने इस पैसे को खोला और खोलने के बाद 8वें इमाम की नियाज दिला दी, मगर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, खुद नहीं खाइए, बेहतर है गरीब खा ले। हमने रिवाज ऐसा बनाया, इमाम जामिन के इतने इकट्ठे किए और मिठाई का बेहतरीन सा डब्बा मंगाया और खुद खा लिया और अपने बच्चों को खिला दिया। मैं ये नहीं कहता ये सही नहीं है, मैं कहता हूं अफजल तरीका नहीं है। अफजल तरीका क्या है? अमा तुम तो रईस आदमी हो, रोज मिठाई खाते हो ना, आज इस इमाम जामिन के पैसे की किसी ऐसे गरीब को खिला दो जो कीमती मिठाई ना खा सकता हो। ठीक है, तो एक मसरफ तो नजर नियाज का है कि न्याज दिला दीजिए, मगर किसी को गरीब को खिला दीजिए। अगर नजर भी नहीं देना चाहें तो इस पैसे को आप किसी सैयद को भी दे सकते हैं, गैर सैयद को भी दे सकते हैं। इसलिए कि रकम शरई तो है नहीं कि जिसमें सादात गैर सादात की शर्त हो।
ये पैसा मंसूब हो गया 8वें इमाम से। अब इमाम का ये पैसा सैयद को भी दे सकते हैं और गैर सैयद को भी दे सकते हैं, तो 2 मसरफ हो गए। तीसरा मसरफ ये है कि इमाम ज़ामिन का पैसा इकट्ठा करके किसी शिया के बच्चे को दे दीजिए जिसके माँ बाप के पास फीस देने का पैसा ना हो। खुदा की कसम, इमाम ज़ामिन से तुम्हारे अगर एक बच्चा जहालत से निकाल कर आलिम बन जाए तो तुम्हारी यहां की जिंदगी भी महफूज है और तुम्हारी वहां की जिंदगी भी महफूज है। तो किसी गरीब को भी दे सकते हैं, नजरो नियाज किसी गरीब को भी खिला सकते हैं, एक बच्चे की फीस भी भर सकते हैं। अच्छा, अब आप मसलन कोई पूछता है आपसे इसका फायदा क्या है भाई? मैंने कहा इसके आखिरत के या वैसे फायदे तो आप जरा बाद में सुनिएगा, पहले दुनियावी फायदा सुन लीजिए। मैंने कहा जेब कतरों की कोई कमी नहीं है माशाअल्लाह से। हम गए स्टेशन पर, हमने 200 रुपए बांध रखे थे यहां इमाम ज़ामिन में, पता चला चोर आए हमारी जेब काट के ले गए। तो अगर इमाम ज़ामिन ना होता तो भीख मांगनी पड़ती। ये इमाम ज़ामिन के पैसे का कमाल है कि दूसरे आदमी से भीख मांगने से बचा लिया। उसे खोल के आप अपने सफर पे लगा लीजिए और सफर पे लगा के फिर घर जाके वो दे दीजिए। ये एक फायदा है। दूसरा फायदा सुनिए क्या है। हमारा कोई भी शिया जब इमाम ज़ामिन बांधता है तो वो पैसा अक्सर व बेशतर अपने पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, दूसरे को देता है। तो ऐसे ऐसे भी वकील हैं हमारी कौम में जो कभी किसी गरीब को देखते ही नहीं हैं, किसी गरीब को देते ही नहीं हैं, सदका भी जल्दी से नहीं निकालते, मगर जब सफर पे जाते हैं तो जिंदगी से डर लगता है कहीं रास्ते में हादसा ना हो जाए, कहीं रास्ते में परेशानी ना हो जाए, कभी रास्ते में मर ना जाएं। तो इसलिए बीवी और माँ से अच्छा सा इमाम ज़ामिन बंधवा लेते हैं। तो मैंने कहा दूसरा फायदा यह है कि जो कभी खैरात ना करता था, कम से कम इमाम ज़ामिन ने उसे खैरात वाला तो बना दिया, तो गरीब की भी मदद कर सकता है। चला कहां से आप सुन लीजिए। तो पहला नजरिया तो मैं आपको बता रहा हूं, इमाम ज़ामिन का मसरफ मैंने बताया, इमाम ज़ामिन के बारे में बताया कि ये पैसा इमाम ज़ामिन नहीं है, ये कपड़ा इमाम ज़ामिन नहीं है, इमाम ज़ामिन है हमारा 8वां इमाम, और ये पैसा हमने उससे मंसूब कर दिया है जो सदा सादात और गैर सादात में खर्च हो सकता है। अब मैं आपको हिस्ट्री सुनाऊं, ये शुरू कब से हुआ। अच्छी सी सलावत पढ़िए तो फिर बताता हूं आपको मैं। ये इमाम ज़ामिन शुरू कब से हुआ। जब हमारे 8वें इमाम को मामून ने वली अहद बनाया, चूंकि इमाम अलैहिस्सलाम की उम्र टोटल है 55 साल, 148 हिजरी में पैदा हुए हैं और 203 हिजरी में शहीद हुए हैं। अब लगा लीजिए, 2 उधर से ले लीजिए, 3 इधर से और 50 वो, तो इस तरह भी हिसाब लग 55 उम्र हो गई। तो इमाम अलैहिस्सलाम को 201 हिजरी में वली अहद बनाया गया। वली अहद बनाया तो दूसरी हुकूमतों ने बाइकाट किया। पैसे का मसला हर हुकूमत में रहा, तो किसी ने मशवरा दिया कि भाई तुम अपना पैसा खुद तैयार करो। उन्होंने अपने मुल्क का पैसा खुद तैयार किया। अब जब इमाम वली अहद हैं तो नाम आएगा इमाम का। अरे खुदा की कसम सुनिए तो है भाई, जब इमाम वली अहद बन गए तो अब पैसे पे किसका नाम आएगा? इमाम का। अब पैसे पे नाम लिखा गया इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूंकि वली अहद थे। अच्छा याद रखिए, चाहे आदमी जितना भी जलने वाला हो किसी से, मगर पैसे से किसी को जलन नहीं होती। मैंने जुमला कह दिया, सोचते रहिएगा, इससे बड़ी फजीलत नहीं है। आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, जो गांधी से नफरत करते हैं उन्हें नोट से नफरत नहीं है, पैसा वो भी लेते हैं। अल्लाह का कमाल कुदरत देखिए कि जो इमाम रज़ा से जलते थे मगर उनके घर पे भी पैसे पे नाम। अब रहेगा नहीं रहेगा भाई,
दुश्मन हो वो भी पैसा लेंगे, दोस्त हो वो भी पैसा लेंगे। अब तमाम के तमाम सिक्कों पे नाम जारी है किसका? इमाम अलैहिस्सलाम का। हुकूमत तुम्हारी होगी, नाम इनका चलेगा। पैसे तुम्हारे होंगे, नाम इनका लिखा होगा। हर घर में पैसा रखेगा आदमी का, तो जब पैसा रखेगा तो इमाम का नाम उस पे है या नहीं है? नहीं है। दुश्मन तो जलते थे मगर मजबूरी थी, पैसा तो वही खर्च करना था। अब उसके बाद सुनिए, इमाम अलैहिस्सलाम का जब नाम चलता रहा तो शियों ने उस पैसे को तबर्रुक के तौर पे जमा करना शुरू कर दिया। अरे ये कितना कीमती पैसा कि जिस पे हमारे इमाम का नाम है। बाकायदा सहाबा आते थे इमाम के पास और आके कहते थे, मौला कुछ सिक्के अपने हाथ से दीजिए ना हमें, जिन पे आपका नाम है। मसलन जैसे देबिल है, देबिल ने कसीदा पढ़ा इमाम की शान में, तो देबिल ने कहा मुझे पैसा चाहिए मौला आपके नाम वाला। इमाम ने 10,000 रुपये 10,000 दिरहम दिए। जब ये कुम में पहुंचा तो कुम वाले आ गए, तेरे पास इमाम का वो सिक्का है ना जिस पे इमाम का नाम है? कहा बिल्कुल है। कहा तो 1 दिरहम के बदले 10 ले ले, मगर हमें वो पैसा दे दे। अब देखा जिसके 10 थे उसके 1 लाख बने या नहीं? समझ रहे? इसी तरह एक शख्स कहता है मैं आया और मैंने सोचा मौला से आज कहूंगा, मौला मुझे वो दिरहम इनायत फरमाए जिन पे आपके नाम है। चूंकि पैसा जल्दी दस्तयाब नहीं था उस जमाने में, तो अभी दिल में ही सोचा था मैंने कि इमाम ने गुलाम को हुक्म दिया इसको 30 दिरहम दे दो मेरे नाम वाले। दे दिए दिरहम। उसके बाद सोचा मैंने दिल में, मौला अगर लिबास भी दे देते तो कैसा था? इमाम से कहा नहीं है, इधर लिबास को सोचा, इमाम ने कहा एक लिबास भी दे दो। तो इसका 2 वाक़े के सुनाने का मकसद यह है कि जिस पैसे पर इमाम का नाम था उस जमाने के शिया उसे तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल, और हर जगह जब वो दूसरे मुल्कों में सफर करते थे तो वो पैसा अपने साथ रख के चलते थे ताकि हमारी तिजारत में भी बरकत हो और हमारा सफर भी बखैर रहे। इसलिए कि हमारे इमाम का नाम लिखा है ना। तो अब जब बंद भी होने लगा वो पैसा तो जल्दी जल्दी शियों ने उठा लिए वो पैसे, अपने पास इकट्ठे कर लिए। इस पे हमारे इमाम का नाम है, इस पे हमारे इमाम का नाम है। तो जब कहीं दूसरे मुल्क में जाते थे तो वो पैसा अपने साथ ले जाते थे। तब से रिवाज चला, तब से रिवाज चला कि इमाम के नाम का पैसा अगर अपने साथ में रखोगे तो सफर में कोई परेशानी होने वाली। ये है इमाम ज़ामिन की हिस्ट्री। बात समझ गया? सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अगर बात समझ में आ गई हो, रिपीट ना करूं तो सलावत और अच्छी पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। वाजिल। तो समझ गए कैसे स्टार्ट हुई है? इमाम का नाम लिखा गया हुकूमत की तरफ से, लोगों ने तबर्रुक के तौर पे इस्तेमाल किया। सफर में जाने लगे तो बरकत के लिए साथ रखा, तिजारत के लिए और अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए। उस वक्त से आज तक हमारे शिया इमाम ज़ामिन के तौर पर कुछ पैसे बांधते चले आ रहे हैं ताकि हमारा सफर बखैर हो। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसे कोई शरई हुक्म भी ना समझें तो एक अंग्रेजी में भी लफ्ज बोला जाता है, नफ्सियाती इलाज। मैं तवज्जो चाहता हूं, जो नफ्सियाती इलाज होते हैं उनमें माइंड को एक तरफ कर दिया जाता है ताकि ये खतरे की बात ना सोचें। इमाम ज़ामिन हमारे माइंड को जैसे ही हाथ पे बन जाता है बस जहन में एक बात आ जाती है, अब सफर में हमको कोई परेशानी होने वाली। तो ये नफ्सियाती इलाज भी है। हम मुतमईन हो जाते हैं कि भाई अब हमें कोई परेशानी आने वाली। सबसे पहले माँ क्या कहती है? अरे इमाम ज़ामिन बांध दो। इसका मतलब यह है कि इमाम ज़ामिन बीवी की ढारस बना, बच्चों की ढारस बना, खानदान की ढारस बना, वरना सफर पे जाते
तो ये बीवी बच्चे और मां सदमे में मर जाते। ये इमाम जामिन है जो उन्हें मुतमईन रखे है कि हमने अब इमाम की जमानत में दे दिया। एक वजह तो यह है इमाम जामिन की। दूसरी वजह सुनिए, इमाम अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, एक शिकारी हिरन का शिकार करके ला रहा है। हिरनी ने जैसे ही इमाम को आते हुए देखा, अपनी जबान में रोना शुरू किया और इमाम से इल्तिजा करनी शुरू की। इमाम ने उसकी इल्तिजा को कबूल किया। शिकारी के पास पहुंचे, भाई इसके बच्चे ने दूध नहीं पिया है अभी तक, मैं जमानत लेता हूं, तू इस हिरनी को छोड़ दे, ये बच्चे को दूध पिला के आ जाएगी। शिकारी कहता है शिकार का उसूल है कि शिकार एक दफा हाथ से निकल जाए तो दोबारा नहीं आता। इमाम कहते हैं मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, मैं जामिन हूं, यहां वाकया तो बाद में बढ़ाऊंगा, पहले जितना भी मजमा है मेरे साथ शरीक हो जाए इस मसले में। और वो ये है कि जब सड़क पे हिरनी को लाया जा रहा था, शिकारी लेके चल रहा था, तो बादशाह भी गुजरे, रईस भी गुजरे, अमीर भी गुजरे, बड़े बड़े लोग भी गुजरे, मगर हिरनी ने किसी से मदद ना मांगी। मदद मांगी तो इमाम रजा से। हैवान जरूर है मगर सबक दे के गई, मदद अहल से मांगा करो, ना अहल से मदद ना मांगना। इसीलिए हम अली से मदद मांगते हैं। हिरनी ने साबित कर दिया अहल से मदद मांगा करो। और अगर मैं उनसे कहती भी तो उनकी तो समझ में मेरी जबान ही ना आती। मैंने कहा उसी से जो मेरी जबान भी जानता हो। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जामिन, शिकार को एतबार आ गया, उसने कहा ठीक है, छोड़ दिया। पहुंची हिरनी, जल्दी से कहा बच्चे जल्दी दूध पी ले, मैंने अपने इमाम को जामिन बनाया है। जल्दी से दूध पिला के दौड़ी, थोड़ी सी देर हो गई, शिकारी ने इमाम को देखा, इमाम ने फरमाया मैं तुम्हारे पास बैठा हूं, जरूर आएगी, ये हैवान है इंसान नहीं है। अरे जुमला कह दिया मैंने भाई, है इंसान मुखालिफत कर सकता है, हैवान मुखालिफत नहीं कर सकता। एक मर्तबा आ गई, तेजी से दौड़ी, मेरे मौला मुझे माफ फरमाइए थोड़ी देर हो गई। एक मर्तबा शिकारी कहने लगा कि आज तक तो शिकार का उसूल यह है कि जब शिकार हाथ से निकल जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता, मगर ये कौन है कि जिसके कदमों पे हैवान भी झुके। एक मर्तबा का हिरनी को तो मैंने आजाद कर दिया, हाथ बढ़ाइए ताकि इस्लाम कबूल कर लूं। कितनी वजूहात हो गई इमाम जामिन की? दो, एक पैसा, एक हिरनी का वाकया। तीसरी वजह सुन लीजिए, खुद इमाम के जमाने में लोग इमाम के पास आया करते थे, मौला हम सफर पे जा रहे हैं, कुछ दुआ लिख दीजिए, क्योंकि आपकी जमानत में रहेंगे तो कुछ होने वाला, जोर से बोलिए भाई, आपकी जमानत में रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन मामून को सफर करना था कहीं, सबसे बड़ा जान का दुश्मन, उसे सफर करना है, मगर इमाम कहीं गए हुए हैं। उसने उनके गुलाम को बुलाया जिसका नाम मारूफ करखी था। मारूफ करखी को बुलाया और मारूफ करखी से कहा कि भाई ऐसा कर, अपने इमाम से मुझे सफर की दुआ लिखवा के ला दे, क्योंकि मुझे कश्ती का सफर करना है, कहीं ऐसा ना हो समंदर में सैलाब ना आ जाए, कहीं तूफान ना उठ जाए, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर ना जाऊं बीच समंदर में। लेकिन अगर ये जमानत ले लेंगे तो मुझे कुछ होने वाला नहीं है। उसने कहा ठीक है, मैं लिखवा के ला देता हूं। अब उन्होंने एक कागज खुद ही बना दिया और उसे लपेट के दे दिया, और लपेट के कहने लगे जब कोई परेशानी हो इसे खोल के पढ़ लेना। अब और अभी खोलना भी नहीं, समझ रहा, ये भी एक हरबा होता है मियां,
हाँ, इसे अभी नहीं खोलना, खोलना इसको जब वक्त पड़ जाए। मामून चला, सफर पे पहुंचा, बीच दरिया में पहुंचा, मौजों ने करवटें लेना शुरू की, इसका दम निकलना शुरू हुआ। क्या पढ़ूं, फौरन पर्चा निकाला, पर्चा निकाल के पढ़ा और आग लग गई दिल में। उसमें लिखा हुआ था कि समंदर की मौजों, तुम्हें मारूफे करकी हुक्म देता है कि इसको समंदर में डबोना नहीं है। वह एक मर्तबा पढ़ के कलेजा कमबख्त, ये जुमला लिखने का था, कहा था इमाम से दुआ लिखवा के ला दे, जुमला ऐसा लिख दिया। एक मर्तबा उन्होंने गुस्से में उसको फाड़ के समंदर में डाला। जैसे ही समंदर में ये पर्चा पहुंचा, समंदर की लहरें रुकी। भाई ऐसे नहीं, पीछे वालों, जरा एक एक आदमी है। समंदर की लहरें रुकी, एक मर्तबा निकल आया, जिंदा तो आ गया मगर गुस्से में था। एक मर्तबा मारूफ करकी को बुलाया, कमबख्त आज तो मैं बच गया, मैंने कहा था इमाम से दुआ लिखवा के ला दे, तूने ये क्या लिख दिया। कहने लगे पहले ये बताओ मरे या बचे। कहा नहीं, बच के तो आ गया, गुस्से में डाला मैंने। ये तो बता तू उनके पास क्यों नहीं गया। भाई एक जुमला है, जितनी दाद आप दे सकते हैं ताकत के साथ, बड़ा जुमला है खुदा की कसम। मारूफे करकी कहता है मैंने सोचा इमाम को क्या जहमत दूं, जहां गुलामों से काम चल जाए। जहां गुलामों से काम चल जाए वहां आका को जहमतें नहीं दी जाती। अब किसी ने पूछा तुमको इतना एतबार क्यों है। अब माशाल्लाह जो जुमला आपने बड़ी जाग के सुना ना, उससे बड़ा जुमला है। अपनी ताकत जरा जुटाइए और समेटिए। पता किसी ने कहा इतना तुम्हें एतबार कैसे है। का 25 साल हो गए इस सर को इमाम के कदमों में रखते हुए, अगर गुलाम में अब भी असर ना आएगा, जेल। हाँ, अब ये इमाम जामिन की हिस्ट्री बयान कर रहा हूं मैं, सुनिए। पहला मसला पैसे का, दूसरा मसला हिरनी का, तीसरा मसला सफर की दुआ मारूफ करकी का, चौथी दुआ सुनिए। चौथा, इमाम को जामिन क्यों कहा जाता है, चौथी दलील, और उसके बाद मजलिस तमाम है। चौथी दलील सुनिए इंशाअल्लाह। चौथी दलील यह है कि खुद हमारे इस इमाम ने फरमाया, खुद 8वें ही ने फरमाया। क्या फरमाते हैं सुनिए। कामिलुज़ ज़ियारात में यह हदीस मौजूद है, जिसे देखना हो जाके हवाला देख ले। फरमाते हैं मन ज़ारनी अला बुअदेदारी, जिस आदमी ने मेरी कब्र की ज़ियारत की। सुनिए खुदा की कसम, जिस आदमी ने मेरी कब्र की ज़ियारत की, आतैतुहु यौमल क़ियामत फी सलासे मवातिना हत्ता उखल्लिसहु मिन अहवालिहा। जो आदमी दूर से करीब से कहीं से भी मेरी ज़ियारत को आएगा तो मैं 8वां इमाम ज़मानत लेता हूं कि मैं 3 जगह क़यामत में उसकी मदद करूंगा। अब जिसे जिसे मदद करवानी है वो सलावात बावाज़े बुलंद पढ़े मोहम्मद वाले में। अच्छा, सब कोई करवानी है भाई है, तो एक और अच्छी सी पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और इंशाअल्लाह कल इस मौजू का इख्तिताम है और आखिरी मजलिस है। बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, अच्छे लोग हैं, तो कल भी इसी तरह आइए, कल आखिरी मजलिस है। तो
जो आदमी मेरी कब्र की ज़ियारत को आएगा, मैं 8वां इमाम ज़मानत लेता हूँ, मैं 3 जगह क़यामत में उसके काम आऊँगा। जहां इख्तदार काम नहीं आ सकता, सल्तनत काम नहीं आ सकती, रिश्तेदार काम नहीं आ सकता, ओहदा काम नहीं आ सकता, कबीला काम नहीं आ सकता, दुनिया काम नहीं आ सकती, कोई काम नहीं आएगा। मैं वो इमाम हूं जो दुनिया में भी जामिन रहा और 3 जगह तेरा जामिन बनूंगा। पहला जुमला, एज़ा ततायरतिल कुतुबो यमीनन व शिमाला, कहते हैं जब तुम्हारा नाम आमाल तुम्हारे हाथों में दिया जाएगा तो कामयाबी और नाकामी का पता कैसे चलेगा? जिसके नाम आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा समझ लो जहन्नमी है, जिसके हाथ में दाएं हाथ में दिया जाएगा समझ लो जन्नती है। जब ऐसा होगा तो मैं आऊंगा उस जगह और नाम आमाल तुम्हारे दाहिने हाथ में दिलाऊंगा। तो सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब 3 जगह आएंगे तो 3 सलावात तो बनती है ना। एक तो इस पे अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद वाजिल अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद। समझ रहे? नाम आमाल दाहिने हाथ में मैं दिलाऊंगा। व इंद सिरात, जब बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज उस पुले सिरात पे आप गुजरोगे, कट कट के गिरोगे, तो उस वक्त भी मैं जमानत लेता हूं, मैं उसी वक्त सिरात के वक्त आ जाऊंगा और आपको आराम से बचा के ले जाऊंगा। 2 जगह, इंदल मीजान, जब तुम्हारा नाम आमाल तुम्हारी नेकियां तोली जाएंगी, बुराइयां ज्यादा हो जाएं तो जहन्नमी, नेकियां ज्यादा हो जाएं तो जन्नती, तो तुम्हें वहां भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जर्रा बराबर कमी रह गई तो मैं तुम्हारी नेकियों को वजनी बना दूंगा। अल्लाहुम्मा मोहम्मद। अब आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कितनी कीमती मजलिस है ये, कि इस इमाम को इमाम ज़ामिन क्यों कहते हैं। मैंने पूरी मजलिस इसी मौजू पे आपको खिदमत में पेश कर दी है। ये हमारा इमाम इमाम ज़ामिन है और यही वो इमाम है कि जो आज आप मजलिस कर रहे हैं। आपकी मजलिस का तरीका क्या है? हमारी मजलिस का तरीका है, अगर ख़वातीन हो तो पर्दा खींच दिया जाता है, मर्द एक तरफ औरतें एक तरफ। जैसे इस इमाम बाड़े में औरतें नीचे, मर्द ऊपर हैं, यहाँ अलग औरतें अलग मर्द। मजलिस का ये तरीका आपको इसी इमाम ने बताया है। ये जो आज मजलिसें हो रही हैं जिस तरीके पर, ये किसने, ये भी अपनी नॉलेज में डाल लीजिए, किस इमाम ने बताया ये कि जब औरतों और मर्दों का इज्तिमा हो। और यहीं से मैं तबलीगी जुमला कह रहा हूं, अगर कहीं मजलिसों में ऐसा हो रहा है कि मजमा ज्यादा हो और मर्द औरत एक साथ बिल्कुल मिल के बैठे हों, तो ये इमाम अली रज़ा के खिलाफ है, फिर मजलिस में सवाब नहीं है। इसलिए कि इमाम ने तरीका बताया। तरीका बताऊं कैसे? मुहर्रम आया, मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, इमाम अलैहिस्सलाम ने फर्श आज़ा घर में बिछा दी। देबिल आया, देबिल जो शायर है वो आया, एक मर्तबा का, देबिल तुझे पता है मुहर्रम आ गया? कहाँ मौला मुझे पता है। देबिल क्या तूने हमारे जद की शान में मरसिया कहा? कहाँ मौला मैंने मरसिया कहा है। कहा देबिल रुक जा। इमाम ने खुद फर्श बिछाया, खुद मिंबर सजाया, खुद एक पर्दा खींचा, उधर ख़वातीन को बिठाया, मजमे को बुलाया, खुद नीचे बैठे, देबिल को मिंबर पे पहुंचाया। देबिल अब पढ़ो। खुदा की कसम पहला ही शेर ऐसा था, इमाम को गश आ गया। अब मुझे नहीं पता आपका क्या हाल होगा। पता क्या कहता है? अफ़ातिमो यबनतल खैर
कूमी वंदबी नुजूम समावातिन बे अर्जिन फुलात। ए फातिमा, ए शहजादी, जन्नतुल बकी से उठिए और करबला के मैदान में आके देखिए, आसमान के सितारे जमीन पर बिखरे पड़े हैं। कहीं अकबर का लाशा, कहीं कासिम के टुकड़े, कहीं अब्बास के बाजू, कहीं ओनो मोहम्मद के लाशें, कहीं हुसैन का बेगोरो कफन लाशा। ये शहजादी, आसमान के सितारे जमीन पर बिखरे पड़े हैं। और अभी तक तो ये शेर पढ़ा था, एक तो इस शेर पे गशाया, दूसरा शेर सुनिए खुदा की कसम क्या कहता है, बड़ी गुर्बत का शेर। कहता आले मोहम्मद इतने गरीब हैं कि इनकी कब्रें भी एक जगह नहीं हैं। घर कहीं, कुनबा कहीं, कब्रें कहीं। कोई बकी में सो रहा है, कोई नजफ में सो रहा है, कोई करबला में सो रहा है, कोई काजमैन में सो रहा है। किसी के पास कोई नहीं है, बड़े गरीब हैं। तीसरा शेर सुनिए जिस पे इमाम को गशा गया, पता क्या कहता है, बना तो ज़ियाद, जितना सोचेंगे इतना रोएंगे। बना तो ज़ियादिन फिल कुसूर मसूनतुन व बना तो आले रसूलिल्लाह फिल फलवात। अल्लाह मुझे भी ताकत दे वो जुमला पढ़ने की जो आप तक पहुंचा सकूं। कलेजा मुंह को आता है। पता क्या कहा देबिल ने, दुश्मनों की बेटियां महलों में आराम कर रहे। मुझे नहीं पता किस तरह इस जुमले को बर्दाश्त करेंगे आप। पता क्या कहता है, दुश्मनों की बेटियां महलों में आराम कर रही है। इब्ने ज़ियाद की बेटियां महलों में आराम कर रही है। रसूल की नवासिया, फातिमा की जाइया, शराबियों का मजमा, तमाशाई तमाशा देख रहे। समझ रहे? उसके बाद तीसरा चौथा शेर कहता है, इमाम उठे, उठने के बाद कहा देबिल, ये इसका इम्तियाज है इस मरसिए का कि इमाम खुद उठे, कहने लगा एक शेर मेरा भी बढ़ा दे, अपने कसीदे में एक शेर मेरा भी बढ़ा दे। कहा मौला कौन सा? कब्रुन बेतूसिन या लहा मिन मुसीबतिन, एक गरीब की कब्र तूस में बनेगी। एक मर्तबा देबिल कहने लगा मौला किसकी? कहा तेरे इस गरीब इमाम की कब्र तूस में बनेगी। अभी पर्दे के पीछे से एक औरत चीखने लगी, मौला मरसिए को बंद करा दीजिए। जब से मासूम कुम ने सुना मेरा भाई गुर्बत में मारा जाएगा, मासूम कुम को गशा गया। मैंने हाथों को जोड़ा, बीबी भाई की खबरें शहादत सुनी तो तुमको गशा गया। आओ जरा मैं एक बहन आपको दिखाऊं, शिम्र सीने पर सवार है। ज़ैनब का दिल घबरा रहा है। एक बुलंदी पे पहुंची, क्या देखा? खंजर चल रहा। आवाज दी, ए पिसरे साथ, मेरा माजाया ज़बा किया जा रहा है और तू खड़ा हुआ देख रहा है। मैं कहूँगा वाक़ईन बड़ी अजीब बीबी है। इमाम की शहादत का वक्त आया, मामून ने अंगूर में जहर दिया, इमाम चलने लगे। कहने लगा कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा तूने भेजा है? अपने हुजरे में आए। अबू सलत से कहा मेरे पास अब किसी को ना आने देना, मेरा दरवाज़ा बंद कर दे। दरवाज़ा बंद कर दिया। अबू सलत इंतज़ार कर रहा है कब मेरा मौला मुझे बुलाए। एक मर्तबा क्या देखा कि हुजरे के अंदर से रोने की आवाज आ रही है, हुजरे के अंदर से बातों की आवाज आ रही है। मैंने हुजरे का दरवाजा खोला तो क्या देखा? एक बच्चा बाप के सीने पर
मैंने कहा ये बच्चा कौन है? नवा इमाम कहने लगा, अरे मैं तकिए जवान, अरे मेरा बाबा मर गया, ये अबू सलत में यतीम हो गया। अरे मौला आप कैसे आए? कहा जैसे मेरा चौथा दादा मेरे दादा को दफन करने आया था, गुस्लो कफन दे दिया, नमाज़े जनाजा पढ़ दी, शाही तरीके से जनाजा उठा, पूरी दुनिया का मजमा था जनाजे में, मगर इमाम को पानी भी पिलाया नवे इमाम ने, गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया। मैं कहूंगा मौला बड़े खुश नसीब हो, जिसका बेटा जिंदा होता है उसका जनाजा ऐसे ही उठता है। हाय सैयदे सज्जाद, हाय सैयदे सज्जाद, हाथों में हथकड़ियां, न जनाजा उठा सके न कफन पहना सके। लो अजीजो, इमाम को इज्जत के साथ दफन कर दिया। उधर बहन का दिल घबराया, मदीने में औरतों को साथ लिया, चलो चलो अपने भाई से मिलना जाना चाहती हूँ। एक मर्तबा ईरान में गई, कुम में तशरीफ लाई, काफिला जा रहा है, लोगों को पता चल गया इमाम की बहन आ रही है, काले काले अलम ले लिए, काले काले लिबास पहन लिए। एक मर्तबा किसी ने कहा, बीबी अरे ये इस्तिकबाल का कौन सा तरीका है? अरे लोग आपका इस्तिकबाल कर रहे हैं मगर काले अलम हाथों में है, काला लिबास पहने हुए हैं। शहजादी ने सर बाहर निकाला, अरे ये कैसा इस्तिकबाल है? किसी ने कहा, बीबी अरे जिसकी जियारत के लिए आई हो तेरा भाई मार दिया गया। अरे बीबी ने सरो सीना पीटा, लोग मेहमान बना के घर ले गए। मैं कहता हूं बीबी बड़ी खुश नसीब है तू कि तेरा इस्तिकबाल लोगों ने किया। हाय ज़ैनब का इस्तिकबाल, सर पे नेज़ा मारा, चादर को छीना, ज़ैनब ने फुरात का रुख किया, अरे अब्बास, अरे मेरे